जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल ASD लव में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल जब चाहें तब चेक कराने के लिए मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरह से कनेक्ट कर लीजिए। माँ काली मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स जो इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें और उनको उनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं उससे निकलने का रास्ता मिले और एक सच्चाई उनके सामने आए। जो भी दोहरे चरित्र के लोग हैं, जो भी गेम उनके खिलाफ खेला जा रहा है, तो मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को आपको पूरी तरीके से कनेक्ट करना है। जय माता दी, जय माता दी। देखिए, पहला कार्ड जो आया है वो आया है मिस्टेक। ओके, पहला कार्ड मिस्टेक का आया है। दूसरा कार्ड भी हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। कमिटमेंट। ओके, और एक कार्ड और ले लेते हैं। आया है केमिस्ट्री। देखिए, यहाँ पर ये तीन कार्ड एकदम क्लियर दिखा रहे हैं किसी ना किसी तरीके की आपके रिलेशनशिप में, मतलब बहुत स्मूथ रिलेशनशिप आपका नहीं रहा है। जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी कड़वी रीडिंग है ये, आपको सच का सामना ये कार्ड्स आज करा रहे हैं, जो शायद आपका दिल देख रहा है पर दिमाग आप में से कई लोगों के मानने को तैयार नहीं है। क्या आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां हर वक्त आप दोषी होने का महसूस करते हैं? और यहां पर ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में शुरू में सब कुछ शायद अच्छा था। आपने इस रिश्ते में जब भी जुड़ाव, मतलब आप जुड़े, तो आपके लिए सब कुछ एक जादुई सा था। आपको ऐसा लगा कि जैसे आप दुनिया में सबसे खास इंसान से रिलेशनशिप रख रहे हो। और इस इसे एक लव बॉन्डिंग भी कहते हैं, एक सोल कनेक्शन भी जो आपने महसूस किया। और ये इंसान, मतलब इस इंसान ने आपके साथ बहुत गेम खेला है, एक केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश की आपको, जो शायद केमिस्ट्री थी ही नहीं। ये प्यार आपको समझने के लिए नहीं बल्कि आपको कंट्रोल करने के लिए था। क्या आपको याद है, मतलब आपकी जिंदगी इसी इंसान के इर्द गिर्द बंध कर रह गई? कभी ध्यान दीजिए, वो आप ये जो इस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो इंसान आपसे हमेशा अटेंशन चाहता था, हमेशा कमिटमेंट, आपसे बहुत सारे रूल रेगुलेशन, आपसे तो बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद, हमेशा आपसे उम्मीद लगाना, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देना। बदले में जो कुछ भी दिया गया है वो सिर्फ दिखावा था, छलावा था, मिस्टेक थी आपकी। आपने तो अपने जैसा उसको समझा। जो केमिस्ट्री आपको लगी भी, वो सिर्फ एक वहम आपका अंतोगत्वा प्रूफ होके दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि उसमें सच्चाई आपको कहीं भी दिखाई नहीं दी। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको धीरे धीरे इस रिश्ते में बनने के बाद पता चली हैं, जो कि ये कार्ड बता रहे हैं। और आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए दिख रहे हो यहाँ पर, मुझे करंट की एनर्जी है ये। टूटे हुए हिस्से को बटोरते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपका जो एक रिश्ता है वो एक टॉक्सिक साइकिल बन चुका है,
कि नार्सिसिस्ट पार्टनर की सबसे बड़ी पहचान यही है, गैस लाइटिंग। क्या आपके पार्टनर नहीं आपको ऐसी चीज़ों के लिए दोषी ठहराते हैं जो आपने की ही नहीं, इसीलिए आप दुखी हैं? क्या वह अपनी गलतियों का इल्ज़ाम आप पर नहीं मढ़ देते? कोई भी चीज़ें हों, सब कुछ आप पर डाल देना, अच्छा तो उनका, बुरा तो आपका। और कार्ड इशारा कर रहे हैं कि आपकी मतलब सॉफ्टनेस का, आपकी प्योर हार्ट का इस इंसान ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। जब भी आपने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो ये विक्टिम कार्ड खेलने लगता है, रोना धोना, मतलब भागना चीज़ों से, एकदम सरेंडर कर देना, कंफ्यूज कर देना आपको कि ये शायद आप ही गलत थे, आपने ही गलत तरीके से इसको पहचाना, गलत आपकी ही गलती खुद करता था और सॉरी बोल के या किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर लेता था आपको। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ पार्टनर की बात कर रही हूँ आपको, ताकि आप आवाज़ ना उठा पाओ। और ये आपको हर वक्त ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सारी चीज़ें, मतलब जो कुछ भी है वो आपका दिमाग का की सोच है, वो ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको भ्रमित कर देना कि आपकी सोच ही गलत है। आपने कई बार उसकी गलत चीज़ों को पकड़ा तो उसने आपकी सोच को इसमें गलत ठहरा दिया। मतलब उस समय उस दिन एकदम से मैनिपुलेटिव बिहेवियर, प्यार से चीज़ें करना, और आपने हमेशा इसके बिहेवियर से नेग्लेक्टेड ही महसूस किया है। अगर आप रिश्ते पर ध्यान दीजिए तो रिश्ते में क्या होना चाहिए? रिश्ते में एक प्यार होना चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए, लेकिन वो आपको नहीं दिखा। आप तो समर्पित रहे इस रिश्ते के लिए, इसलिए हमेशा यही कहा समस्या उसमें है ही नहीं। हमेशा कंफ्यूजन पैदा किया रिश्ते में, ताकि आप कभी अपने आप पर खुद पर भरोसा ना कर पाए। आप हमेशा मतलब ब्रोकन ही रहें, कभी खड़े ना हो पाए, दुख दर्द तकलीफ आप अकेले झेलें। हमेशा नेग्लेक्ट आपको किया दुनिया के सामने। आपसे यहाँ तक कि कई लोगों को ये भी आ रहा है कि आपसे अच्छा दिखने की भी कोशिश करी आपके अपने पार्टनर ने। आपके रहन सहन के, आपके पहनावे को कॉपी करने की कोशिश करी, कहीं आप उससे अच्छा ना दिखने लगो। हमेशा आपको मतलब गिराने की ज़्यादा कोशिश करी है। आपके तैयार होने तक में कमेंट किया गया है आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए। देखिए, इंसान जब तैयार होता है, अच्छे से वेल ड्रेस्ड होता है, तो सामने वाला उसकी तारीफ़ करता है। बहुत सारे लोग उसको नीचा दिखाते हैं या उसको इस तरह से बोलते हैं, गलत चीज़ें बोल देते हैं, मूड ऑफ हो जाना। और उसके मन की भावना ये थी कि आप उससे अच्छा ना दिखो। और आपके पार्टनर में भावनाओं की कमी है। जब आप रोते हैं तो उसे दुख नहीं होता, बल्कि उससे खुशी होती है। और वो मतलब और थोड़ी देर बाद वो बोर हो जाता है और आप पे गुस्सा हो जाता है। और धीरे धीरे इस इंसान ने आपके दोस्तों से, आपके परिवार से आपको काट दिया, ताकि आप पूरी तरह से इस पर निर्भर हो जाओ। और ये इंसान आपसे तभी प्यार जताता है जब आप से उसे कुछ चाहिए होता है, और जैसे उसका काम निकल जाता है ये फिर से ठंडा और निर्दयी हो जाता है। ये एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, और यह आपकी कमज़ोरी बन गया है। वह आपको चुप रहकर सजा देता है ताकि आप गिड़गिड़ाएं और उससे माफ़ी मांगें। इस तरह का मैनिपुलेटिव गेम आपके खिलाफ लगातार खेला जा रहा है, कई सालों से खेला जा रहा है, आपको भ्रम में रखकर। अब आपको घुटन सी महसूस हो रही है, आप इसीलिए टूटते जा रहे हो। आप अपनी शक्ल देखिए, आप क्या थे और क्या हो गए हो। अब ऐसे में आपको गाइडेंस क्या आ रहा है, आपको डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है, चलिए ये देख लेते हैं कि ऐसे इंसान
आपके साथ जो आप डील कर रहे हो, आपको क्या डिवाइन गाइडेंस आ रहा है। देखिए ये 3 कार्ड आए हैं। बहुत ज़्यादा आपने अंडरस्टैंडिंग दिखा दी है, जितनी अंडरस्टैंडिंग, समझदारी बहुत ज़्यादा दिखा दी है। यूनिवर्स, माँ काली आपसे कह रही है कि आप इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हकदार हैं। आप उसे बदल नहीं सकते। एक नार्सिसिस्ट कभी भी नहीं बदलता, क्योंकि उसे लगता है ही नहीं कि वो गलत है। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाना होगा, अपनी बाउंड्री सेट करें। अगर मुमकिन है तो नो कांटेक्ट रूल फॉलो करें, क्योंकि आपकी आत्मा इस रिश्ते में घुट रही है। और अब आपका समय आ गया है कि आप खुद के लिए जियो। और याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। यह आपकी गलती नहीं है कि आप किसी पर भरोसा किया आपने। आपकी खूबी, आपकी दया है, और यही आपकी ताकत भी बनेगी। और ये इंसान अपनी करनी पर पछताएगा, आप जैसे आप जैसे हीरे को खोकर। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट में लिखिए आई एम स्ट्रॉन्ग, और मुझे भी अपनी कहानी साझा करिए। तब तक अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। मिलते हैं अगली रीडिंग के लिए। जय माता दी, हर हर महादेव।